आई हैव रियलाइज दैट बचपन से ही कहीं ना कहीं ये सब स्टार्ट हो जाता है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमिटर्स वाइल वी आर कंसिस्टेंटली एक्सपोज्ड टू नेगेटिव और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एज अ चाइल्ड? हम्म। और अब ऐसा है कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, जस्ट लाइक डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ठीक है, गाबा हो गया, ग्लूटामेट हो गया। दीज आर दी फ्यू न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन है, ठीक है। माइंड जैसे कमांड करेगा हम वैसे ही हमारी बॉडी वर्क करेगी, ठीक है। और माइंड कैसे कमांड करेगा? थ्रू द फंक्शन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर। हम्म. न्यूरो ट्रांसमीटर की जो मात्राएं होती हैं, बेसिकली मेंटल इलनेस के जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, राइट। तो जब इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है तो उसकी वजह से जो कमांड, सही कमांड देना है माइंड को, बॉडी को, या फिर हमारे ग्लैंड्स को, या फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, तो वो नहीं दे पा रहा है सही कमांड। जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, इमोशन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कि हमें इस सिचुएशन में हंसना चाहिए या रोना चाहिए, हमारा माइंड इस कमांड को नहीं दे पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस है। हम्म. ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसमें इम्बैलेंस है, उसकी वजह से। तो वैसे ये जैसे कि अगर एसिटिलकोलिन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो मेमोरी लॉस होने की सिम्टम्स दिखने लगेंगे, कि मेमोरी लॉस हो रहा है, अल्जाइमर एंड डिमेंशिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेरोटोनिन जो है वो हमारे मूड को रेगुलेट करता है। डोपामिन जो है वो भी हमारे मूड को और हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। तो अगर डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ गई है तो पॉजिटिव सिम्टम आते हैं, पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं। जैसे हमने कहा कि न्यूरोसिस एंड साइकोसिस के स्पेक्ट्रम में हम डिवाइड करते हैं। तो Yeah. साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर में, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। तो अगर डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ गई है ब्रेन में तो क्या मेसोलिम्बिक पाथवे पर, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स है वो आने लग जाएंगे। पॉजिटिव सिम्टम में क्या क्या आते हैं? हेलुसिनेशंस हो गए, बिना स्टिमुली के चीजों को परसीव कर लेना, या डेल्यूजन हो गए, या अग्रेशन हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोगी जो है बहुत अग्रेसिव हैं, हम्म. ठीक है। खास करके मैनिक कंडीशन में या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के कंडीशन में कभी कभी अग्रेसिव पेशेंट देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है। Okay. तो उनके कहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है कि मेसोलिम्बिक पाथवे जो है माइंड में, ब्रेन में सॉरी, तो वहां पर डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ गई है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो जो जो भी मेडिकेशन दिया जाता है वो उस इम्बैलेंस को जाकर के ठीक करते हैं। जो साइकेट्रिक मेडिकेशन हम देते हैं वो उस इम्बैलेंस को ठीक करते हैं ताकि सिम्टम्स स्लो डाउन हो जाए। ओके. सो बेसिकली आई गॉट टू नो दैट वो अगर ज्यादा भी हो जाए केमिकल्स तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है. दे हैव टू बी बिल्कुल इन बिल्कुल, बैलेंस. बैलेंस बैलेंस वे में। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप खाना बना रहे हो तो स्पाइसेस की जो अमाउंट है वो सही होनी चाहिए, नहीं तो खाना में मजा नहीं है। हम्म. बिल्कुल वैसे ही है।